पूरी फिल्म के अंदर बस अक्षय खन्ना ही है। अच्छा। बहुत अच्छी फिल्म है, 10 on 10, 11 on 10। जो हमारे पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है, हाँ चाइना दुश्मन नंबर 3 है, हाँ। लेकिन नंबर 1 दुश्मन जो है वो भारत के अंदर रह रहा है, अच्छा। जिसका इलाज अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है अलग अलग तरीके से। वहाँ पे इंडियन एजेंट दिखाया जो पाकिस्तान के अंदर जाके उनको मार के आया, तो नफरत हमारे अंदर क्यों आएगी? अच्छा। पाकिस्तान के लिए नफरत तो पहले से ही है, अच्छा। उनके लिए नफरत और बढ़ गई। अच्छा। इंडिया के लिए तो प्यार बढ़ा है। मूवी बहुत ही अच्छी है, रियलिस्टिक बेस है पूरा, और कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। हाँ। पहली चीज। हाँ। और जो भी कुछ दिखाया गया है वो दिखाया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे अपने ही कुछ लोग मिले होते हैं। अगर पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुसलमान पे ही बात होगी ना। ये थोड़ी बोला जा रहा है कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, वहाँ आबादी मुसलमानों की है, तो वहाँ पे जब भी बात होगी तो मुसलमानों की बात होगी। तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। आपने नोट प्रिंटिंग का ठेका उसको क्यों दिया जिसकी प्रिंटिंग पाकिस्तान, जिसका ठेका पाकिस्तान का भी हो रहा है। जिस पाकिस्तान जहां नोट का छपाई करा रहा है, वहीं हम भी ठेका क्यों दे रहे हैं? और उसी चीज को एक्सपोज किया गया है। हमारे जांच एजेंसी को सारी चीजें मालूम थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो हेल्पलेस थे। कि उनको सरकार पता था कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो हमें ही मतलब साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो वो भी वेट कर रहे थे कोई राष्ट्रवादी सरकार आए और ये जांच हो और ये चीजें सामने जनता के सामने। कहाँ तो भारत में एक दौर हुआ करता था जहां आर्मी का एक व्यक्ति भारत से गद्दारी करता था और दूसरा व्यक्ति अमन की आशा के लिए उसी व्यक्ति का कत्ल करता था। ऐसी फिल्में जब थिएटर में जाकर देखी जाती थी तो आंखों में सुकून मिलता था, परिवार कुछ सीखता था, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता था। किसी देश की यूं ही इसलिए बैशिंग नहीं कर दी जाती थी कि वो आतंकवाद की जननी है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कथित वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का है। उनका कहना है कि अब इस देश की फिल्म में भी जहर बो दिया गया है और एक नई जहरीली फिल्म आई है, नाम है धुरंधर। और ये फिल्म इतनी अच्छी बनी हुई है, इसका क्राफ्ट इतना बढ़िया है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और एक समाज के रूप में ये हमारी हार है कि धुरंधर जो है वो 150 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर जा रही है। आज भी हाउसफुल शोज जा रहे हैं। इसी सिनेमा हॉल से कुछ लोग बाहर निकलने वाले, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आरफा मैडम जो इतना चिंतित है कि इस तरीके की फिल्में इस देश का युवा क्यों देखने जा रहा है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। तो फिल्म देख के लौटे जी। कैसी लगी फिल्म? सर पूरी फिल्म के अंदर बस अक्षय खन्ना ही है। अच्छा। बहुत अच्छी फिल्म है, 10 on 10, 11 on 10। अच्छा, लोग कह रहे हैं बड़ा वायलेंस है, सारी चीजें। वायलेंस है श्योरली। अच्छा लगा वायलेंस है, बुरा लगा? नहीं, वो अच्छा वायलेंस है, देखने में मतलब मजा आ रहा है उसको, वायलेंस को। अच्छा, क्या ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है? प्रोपेगेंडा मींस? वो कह रहे हैं कि जानबूझ के भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। सो भारत के मुसलमान दिखाई नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान है सारे। पाकिस्तान के सारे मुसलमान हैं। आपका क्या नाम हुआ दोस्त? ध्रुव गुप्ता। कैसी लगी फिल्म दोस्त? बहुत ही बढ़िया भाई, गूज बम्स थे, मजा आ गया एक नंबर। इंटरवल तक तो बिल्कुल ऐसा हो गया बस पूरी देखनी है, सेकंड पार्ट के लिए वेट नहीं हो रहा। अच्छा, वेट नहीं हो रहा? वेट नहीं हो रहा सबसे अच्छा क्या लगा फिल्म में? भाई। एक्शन इतना बढ़िया, रणवीर सिंह की एक्टिंग इतनी बढ़िया, सब मजेदार था भाई। संजय दत्त का भी बहुत मजेदार था। थोड़ी क्या कहीं ऐसा लगा कि ये मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि जनजीज को बीजेपी के फेवर में बनाने के लिए फिल्म बनाई है, सरकार का एजेंडा चला रही है फिल्म, कुछ ऐसा लगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बदनाम करने पे तो कुछ भी बोल दो, क्या ही जा रहा है बोलने पे, क्या है, कुछ भी बोल सकता है कोई। बाकी सर अगर मूवी का पर्सपेक्टिव से देखोगे, 11 on 10 मूवी है। अब उसके अंदर पॉलिटिक्स हर जगह डालोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। स्टार्टिंग में बोल देते हैं पर मूवी 11 on 10 है, अक्षय खन्ना 12 on 10 है, 100 on 10 है। एक जर्नलिस्ट है अरफा खानम शेरवानी, वो कह रही है पहले लोग फिल्में जाते थे देखने के लिए तो टेंशन दूर करते थे, आज जब फिल्म देखने जाते हैं ना तो लोगों के अंदर नफरत भर दी जाती है। और जस्ट ऐसा कुछ नजर आया? सर वहाँ पे इंडियन एजेंट दिखाया जो पाकिस्तान के अंदर जाके उनको मार के आया, तो नफरत हमारे अंदर क्यों आएगी? अच्छा। पाकिस्तान के लिए नफरत तो पहले से ही है। अच्छा। उनके लिए नफरत और बढ़ गई। अच्छा। इंडिया के लिए तो प्यार बढ़ा है। अच्छा, ये बताओ कि पाकिस्तान को जो लेके इतना बुरा दिखाया जा रहा है, तो फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्यों दिखाना किसी देश को इतना बुरा? बुरा है, बुरा ही दिखाएंगे सर, बुरे को बुरा ही दिखाएंगे, अच्छे थोड़ी दिखा सकते हैं। कैसी लगी फिल्म सर? अच्छी लगी, राष्ट्रवादी फिल्म है। जो पाकिस्तानी हमारे साथ करते आए हैं काफी सालों से, उसमें कुछ पार्ट को दिखाया गया है। एक फिल्म में सारी चीजें तो दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। भैया रुकिए प्लीज, बात करूंगा आपसे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी,
जो फिल्म के माध्यम से कहना चाहता है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, 26/11 हुआ था तो वो लोग जश्न मना रहे थे ISI हेडक्वार्टर पे, और उन्होंने एक डायलॉग है, हाँ नहीं, जो हमने वो डायलॉग एक है जो वो लोग बातें कर रहे हैं, जिसके बाद हमने सोचा था भारत कुछ करेगा, लेकिन साले कुछ नहीं कर पाए। सरकार नपुंसक थी ना उस समय की, सरकार जो थी उस समय की, यही दिखाया है मूवी में कि 26/11 हो या IC 814 जो हाईजैक हुआ था उस टाइम पे, और स्पेशली 26/11 के टाइम पे सरकार ने कुछ नहीं करी, कुछ नहीं किया सरकार ने। अब इसको आप बोलने वाले लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा है, बोल रहे हैं। बट ये रियलिटी है, बट ये रियलिटी है, ऐसा हुआ था और वही दिखाया गया है, कुछ गलत नहीं है। क्या नाम आपका? रितंबर। कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए ये फिल्म बनाई है। नफरत क्या ऐसा होता क्या है? नफरत फैलाने वाली कोई बात नहीं है। देने के लिए बनाई गई है, क्यों? हाँ, कि पता चले कि इस देश में मुसलमानों की भी इज्जत होती है, नहीं तो हिंदू तो है ही है चारों तरफ। आप ये देखो कि पूरे मूवी की जो प्लॉट थी वो पाकिस्तान में ही थी। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे जो भी चीजें चल रही थी वो मुसलमान के बीच में ही चल रही थी ना, वहाँ तो कोई हिंदू था नहीं। ये जो अपना बन के गया था स्पाई, ये भी वहाँ पे जाकर के मुस्लिम के ही उसमें था। तो इसमें तो ये साफ दिख रहा है ना कि आप जिस एक दूसरे कंट्री में जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात हुई। वहाँ तो कुछ नहीं दिखाया गया ना कि वहाँ पे हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, दोनों मिल करके भारत से नफरत कर रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पे दिखाया गया। लेकिन इंडिया में कि ये वाली बात हो जाती है कि ऐसा बोल दिया तो कम्युनिटी की बात कहाँ आ गई? या तो देश की बात है ना, देश बड़ा है या कम्युनिटी बड़ी है, आप मुझे बताओ। तो देश बड़ा है, तो मेरे लिए भी देश बड़ा है, सबके लिए देश बड़ा है। अगर आपके लिए, अगर किसी के लिए कम्युनिटी बड़ी है, किसी के लिए कम्युनिटी बड़ी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो देश से प्यार ही नहीं करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? विकास। विकास। कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी बहुत ही अच्छी है, रियलिस्टिक बेस है पूरा, और कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। पहली चीज, और जो भी कुछ दिखाया गया वो दिखाया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे अपने ही कुछ लोग मिले होते हैं, और कैसी चीजें सरकार के ना कुछ काम करने से कैसे लोगों ने हमला किया हमारे ऊपर। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इस पे। एक सीन है मूवी में जो कि आप डिमोनेटाइजेशन से कनेक्टेड है वो, जहाँ पे कैसे दिखाया गया कि इंडिया का ही कोई मिनिस्टर उस टाइम का, उसने कॉम्प्रोमाइज किया, मिनिस्टर का बेटा उसने जा करके ब्लूप्रिंट जो भी था उसका, जो प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स जो है वो जा करके उनको बेचा और अपने फॉरेन के अकाउंट में पैसा लिया। तो ये तो भाई आप, और उससे क्या हुआ, ये पूरा फंड हुआ इनका इंडिया में, जो इन्होंने कैंपेन चलाया ISI ने, वो सारा कैंपेन जो है वो फंड हुआ इंडिया में। नेपाल के रास्ते यूपी में पैसा आया, जाली नोट आई, और वो भारत में सर्कुलेट हुआ। और नोटबंदी क्यों हुई ये भी आज के लोगों को जानना चाहिए। अक्सर ये सवाल आते रहता है नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, तो वो देखें लोग आके जो क्यों नोटबंदी की गई थी। दूसरा, हमारे जांच एजेंसी को सारी चीजें मालूम थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो हेल्पलेस थे। क्योंकि उनको सरकार पता था इसमें कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो हमें ही मतलब साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो वो भी वेट कर रहे थे कोई राष्ट्रवादी सरकार आए और ये जांच हो और ये चीजें सामने, जनता के सामने आए। सर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बीजेपी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, और ये मैं नहीं कहूंगा, ये आरफा जी कहेंगे। देखिए, नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को लेके देखिए कि अगर हम बात करें पहले की सरकार, दोनों सरकारों को ले लो, एक ने काम किया, एक ने काम नहीं किया। और ये दुनिया जानती है, देश जानता है किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। और इसमें बीजेपी की कोई बात नहीं है, देश की बात है। जहाँ पे देश की बात आ रही है वहाँ पे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। देश है तो सरकार भी है, सरकार है तो देश भी है। मैं आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस पे। जब मूवी एंड हुई, पोस्ट क्रेडिट सीन में जो रणवीर सिंह ने एक डायलॉग बोला ना कि नया भारत है, ये घुस के मारेगा, ये एक्चुअल में आप देखो जब से 2014 में जब सरकार चेंज हुई है ना, आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि भारत हमेशा गुस्सा है और मारा है। इसको पार्टी से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी या कांग्रेस, सच्चाई है या नहीं। आपने नोट प्रिंटिंग का ठेका उसको क्यों दिया जिसकी प्रिंटिंग पाकिस्तान, जिसका ठेका पाकिस्तान का भी हो रहा है। जिस पाकिस्तान जहां नोट का छपाई करा रहा है, वहीं हम भी ठेका क्यों दे रहे हैं, और उसी चीज को एक्सपोज किया गया है। तो हम तो अभी भी कहेंगे जो वो लोग अभी भी बचे हुए हैं, उनको सजा नहीं मिली। इसमें एक रियल ऑडियो सुनाई गई है, ठीक है। रियल ऑडियो सुनाने का मोटिव जो है बिल्कुल अच्छा मोटिव है, क्योंकि बिकॉज इंडिया को पता होना चाहिए, जनरेशन जितनी भी जेन जी
पीपल है, उनको नई आइडिया जो उस टाइम में हमने पेन झेला था, जैन जी को आइडिया लगना चाहिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था 26/11 में, और क्या ऑडियो में बात करें कैसे हमारे जब देश के लोग मरे और कैसे वो जश्न मना रहे हैं उस मरने पे, तो उनको आइडिया होना चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए जैन जी को कि कैसे ये अपना प्लान करते हैं, मास्टरमाइंड करे, ताकि कोई बंदा अपना डाइवर्ट ना करे अपना माइंड। वो हमारे दुश्मन है, वो जश्न मनाएंगे, लेकिन हमारे जो नेता, हमारे जो भी पार्ट सरकार का उससे मिले हुए होते हैं, उनको सहयोग करते हैं भारत के खिलाफ, वो नए जनरेशन को मालूम होना चाहिए। दिखाया तो पाकिस्तान को है, लेकिन टारगेट इंडियन मुसलमानों को कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं अरे है। मेन चक्कर है जब पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान में कम्युनिटी कौन सी रहती है, मुसलमान रहती है, तो वही आएंगे ना। तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? आप फिर वही बात है, आप कम्युनिटी पे क्यों ले रहे हो? अगर पाकिस्तान में मुसलमान है तो मुसलमान पे ही बात होगी ना। ये थोड़ी बोला जा रहा है कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, वहाँ आबादी मुसलमानों की है, तो वहाँ पे जब भी बात होगी तो मुसलमानों की बात होगी। तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये कुछ नहीं है, ये उनसे पूछिए जो वो क्यों परेशान अरे वो है। बड़ी पत्रकार है, मैं इंटरव्यू नहीं देंगी। हमें उनसे क्या करना, हमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। अच्छा सुनिए, एक सवाल, एक जनरल चीज, षड्यंत्र हुआ, वो चीजें दिखाई गई है इस फिल्म के माध्यम से, और नए जनरेशन को देखना चाहिए, क्रॉस चेक भी करना चाहिए। मेरा कहना पाकिस्तान में रिलीज करनी चाहिए मूवी। अच्छा पाकिस्तान के लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं वैसे पिक्चर, करेंगे ना। कहाँ से देख रहे हैं? ना उनकी तो वाहवाही उनके तो मुझे ऊपर हो रही थी ना, जो हमने तो घुस के मारा, हमने ये अटैक किया, हमने जाली नोट का कारोबार से लाखों करोड़ों कमाए, आज भूखे क्यों मर रहे हैं? इसी नोटबंदी के वजह से, जो आम जनता और न्यू जनरेशन नहीं समझ पा रही है। उनको सीधा सीधा लगता है जो मोदी ने नोटबंदी क्यों, अरे आगे देखो नोटबंदी क्यों। अच्छा एक सवाल मेरा लेने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं बीच में अभी। वो कह रहे हैं पहले पिक्चरें बनती थी, हम लोग घर से निकलते थे, माइंड रिलैक्स होता था, सुनिएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ता था। आज नफरती पिक्चरें बनने का टाइम आ गया है जब से मोदी जी आ गए। अब देशभक्त जागता ना मूवी देख के। अच्छा देशभक्ति आ जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उनको देख के प्राउड फील होता है। अच्छा, इस फिल्म में किन किरदारों को मतलब कि हाईलाइट किया गया कि आपको लगा कि देशभक्ति वाली फिल्म है? कि हमारी जो मतलब जो स्पाई एजेंसी है, जैसे मतलब रो है, किस तरीके से वो काम करती है, कैसे काम करती है, जिसका हमें आइडिया तक नहीं है। हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, वो कहाँ पे कितना काम कर रही है, कितना वर्कलोड वो सहन कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं वो किस फेज में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि कैसे काम करता है, इसलिए प्राउड फील होता है। क्या भैया मोदी जी का एजेंडा फैलाया जा रहा है फिल्म में? ऐसा कुछ नहीं है, कोई एजेंडा- सच्चाई को सामने लाया जा रहा है। आता मैं आपके पास, सच्चाई को सामने लाया जाएगा। ये किसी पार्टी और नेता से मत जोड़िए, देश से जोड़िए। आप बताइए सर। अंकल ने बिल्कुल ठीक बोला है। सच्चाई जो है ना, सच्चाई को अगर आप एजेंडा कह लो तो एजेंडा ही सही, बट सच्चाई तो सच्चाई है ना। पूरे मूवी में आप देखोगे रियल फुटेजेस, रियल आपको रिकॉर्डिंग जो है वॉइस की, वो वहाँ पे दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। ये कोई एआई जनरेटेड तो नहीं था ना। पहले भी तो स्पाई वाली पिक्चर बनती थी, पठान बनती थी, टाइगर बनती थी। रणवीर सिंह पे 26/11 का हमला हुआ था, रणवीर सिंह अपना इंडियन होके उसको कैसे बोलना पड़ा था अल्लाह अकबर मजबूरी में, और उसकी आंख में जो पेन था ना, वो पेन वो देखने वाला था कि कैसे वो पेन आता है। मतलब कोई भी इंडियन एजेंट हो या इंडियन हो, किसी अपने इंडियन को मरते हो कैसे देख सकता है। और उसने वो मजबूरी में बोला। उसके बाद लास्ट में जब बदला, उसने पूरा रिवेंज लिया, और बाद में उसने एक चीज बोला, अजीत डोभाल का डायलॉग है, ये नया इंडिया है, घुस के मारेगा, मारेगा। पहले भी तो स्पाई वाली पिक्चरें बनती थी जिसमें सलमान रहते थे, टाइगर है, टाइगर जिंदा है, पठान है। आप देखो, आप उसको स्पाई की मूवी मत बोलो, वो सब ग्लैमर वाली मूवीज हैं, ठीक है ना। उसमें जो मैं देख रहा हूँ काफी दिन से सोशल मीडिया पे, कि उसमें आपको ऋतिक रोशन दिखा दे, चाहे पठान में शाहरुख खान दिखा दे, उनका बस फोकस रहता है कि कैसे मैं ग्लैमराइज करके एक पोर्ट्रेट दिखा दूं और उसको स्पाई बना दूं। स्पाई की मूवी देखनी है तो आप इसमें देखिए, रणवीर सिंह को कहीं भी पूरे मूवी में ऐसा कुछ वो ओवर द टॉप नहीं दिखाया गया कि वो अलग से जो है वो डांस कर रहा है। उसमें मूवी में उसका एक लव अफेयर भी दिखाया गया, बट लव अफेयर भी जो था वो उसके पीछे भी
एक उसका रीजन था। वो ऐसा लव अफेयर नहीं था कि बस मूवी के नाम पे दिखाना है कि यार एक लव एंगल होना चाहिए तो उसको भी डाल दो। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके वजह से वो लव अफेयर दिखाया गया। जो हमारे पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है, चाइना दुश्मन नंबर 3 है, लेकिन नंबर 1 दुश्मन जो है वो भारत के अंदर रह रहा है। अच्छा। जिसका इलाज अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है अलग अलग तरीके से। अभी ऐसा ही लागू हुई है, वो तो काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, ऐसा ही लागू हुई, अच्छा है। चलो SIR पे नहीं आएंगे, हमको एक और बात बताइए। पहले कितनी प्यारी, कह रहे पहले पारिवारिक पिक्चरें बनती थी, धार्मिक पिक्चरें बनती थी। आज मोदी जी ने क्या माहौल बना दिया, कश्मीर फाइल्स बन रही है, क्या बंगाल फाइल्स बन रही है। आप सिंपली देखो ना, आप ये सोचो ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे मैं आपको बहुत सिंपल रीजन बता देता हूँ। IB के हेड उस समय जो अजीत डोवाल को मूवी में दिखाया गया है, वो सब कुछ पता होते हुए भी वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पता था कि जो सरकार चल रही है वहां पे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, जब देश की और देश हित में बात हो रही है तब वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कह रहा था कि समय आएगा, जब सही समय आएगा तो हम वो कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो उस समय तो क्या ही मूवी बनेगी, ऐसी मूवी बनेगी ना। अब जब समय सही आया है तो घर में घुस के मारे भी जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रहा है और मूवीज भी बन रही है जो बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर का क्राइम अच्छा क्राइम हो जाता है क्योंकि वो बहुत रॉ है। उसमें भारत की सच्चाई को बड़े अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया गया है। इसको जो लॉबी सेलिब्रेट करती है, उसको पाकिस्तान के लियारी में जिस तरीके की विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उससे समस्या हो रही है। जिस व्यक्ति को फिल्म दिखाने में, फिल्म में न्यूडिटी दिखाने में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर आता था, उन्हें इस फिल्म में बहुत ज़्यादा परेशानी नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि परेशानी की वजह ये फिल्म नहीं है, परेशानी की वजह इस फिल्म का क्राफ्ट है। वो क्राफ्ट जिसे देश के युवाओं द्वारा पसंद किया जा रहा है। और ये फिल्म पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए बनाई गई है। तो जिन लोगों को बुरा लग रहा है, शायद उनको अपनी बैंक अकाउंट थोड़े से खंगाल लेने चाहिए कि उसमें कुछ पैसा पाकिस्तान से तो नहीं आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।